नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, परसों जारी हुई विज्ञप्ति जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 जिसे हम कह रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस जो है इस भर्ती में हुए हैं, स्कूल लेक्चरर की इस भर्ती में। इससे पहले और इस वाली जो विज्ञप्ति यानी कि 2018 वाली और वर्तमान 2022 वाली भर्ती में एक जो सबसे बड़ा जो बदलाव है, सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि पहले 40% मिनिमम मार्किंग का कोई रूल नहीं था, लेकिन इस बार ये रूल है। और जब ये भर्तियां नहीं आई थी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, उससे पहले मैंने आपको बहुत सारी अपडेट्स के माध्यम से बता दिया था कि 40% वाला रूल ऐड होगा और मिनिमम 40% लाने होंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अलग से कोई पात्रता परीक्षा नहीं होती। जैसे रीट में भी है, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम अलग होगा और उससे पहले एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम यानी कि रीट या आरटेट जिसे आप कह सकते हो, वो एक अलग होगी। तो उससे पात्रता पता चल जाती कि हाँ, सभी फर्स्ट डिवीज़न या 60% या जो भी 55-50 जो भी वो अलग अलग कैटेगरी वाइज रूल्स रखे हुए हैं, उसको पार करके ही अभ्यर्थी आए तो अभ्यर्थी योग्य है। वैसे तो योग्यता बीएसटीसी, बीएड, नेट, एमएड वगैरह से भी साबित होती है, लेकिन ये अब कंपटीशन का दौर है तो थोड़ी एक्स्ट्रा योग्यताएं भी आपको उसमें दिखानी पड़ती है, एक परीक्षा से कुछ नहीं होता है। तो इसी क्रम में जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में एक रूल ऐड किया गया कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हो और लेटेस्ट आपने बीएड या ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम की योग्यता हासिल की है, तो ये प्रश्न तो लाजमी है कि 60%, 50%, 70% के आसपास जो है इसकी कट ऑफ जाती है अधिकतर सब्जेक्ट्स की। तो फिर 40% के रूल का क्या मतलब, क्यों इस पे तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। किसका हो रहा है देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप यानी कि दिव्यांगजन, इन सभी कैटेगरीज की कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाती है। अब उसमें भी क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग है। अब मेल फीमेल में भी तो आजकल काफ़ी कंपटीशन है। मतलब पुरुष भी तैयारियां करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन इसके अलावा जो विडो और डाइवोर्सी की जो कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज जिसे आप कह सकते हो, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एमबीसी, क्योंकि अब भर्ती 6000 पदों पे है तो केवल जनरल में पद जो है वो बटे हुए नहीं है। कॉलेज लेक्चरशिप में तो क्या होता है, मोस्टली पद जो है वो ये जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं जैसे जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसी में होती हैं। अंदर जो सब कैटेगरीज है जैसे विडो और डाइवोर्सी यानी कि तलाकशुदा और विधवा, उन कैटेगरीज में पद नहीं बटे होते अधिकतर, क्योंकि पद इतने कम होते हैं। लेकिन इसमें 6000 है तो जाहिर सी बात है कि हर एक छोटी छोटी सब कैटेगरी में पद बटे हुए हैं। जब ऐसा होता है तो फिर उसमें अभ्यर्थी बहुत कम होते हैं। जैसे मैं उदाहरण से आपको बताऊं, विडो और डाइवोर्सी वो कैटेगरी है जिसमें बहुत कम अभ्यर्थी होती हैं, और विशेषकर जो डाइवोर्सी में तो फिर भी अभी काफ़ी होने लग गई, लेकिन विडो जो कैटेगरी है उसमें तो बहुत कम महिलाएं होती हैं। अब जब महिलाएं बहुत कम हैं, लेनी तो फिक्स है कि चलो 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितनी भी हैं लेनी तो लेनी है, उसी कैटेगरी में से ही लेनी है। तो कोई तो होती है 40, 50, 60% वाली, तो कोई 5-7% या 10% वाली भी उसमें जो है सेलेक्ट हो जाती। तो इस सिलेक्शन को कैसे रोका जाए? अब एक अभ्यर्थी जो 60% बना के भी बेरोजगार रह गया, क्योंकि कट ऑफ 61% चली गई है मेल या फीमेल, और एक तरफ ऐसी अभ्यर्थी है जो विधवा होने के कारण सेलेक्ट हो जाती 6% पे, तो जाहिर सी बात है कि योग्य पीछे रह रहा है, अयोग्य सेलेक्ट हो रहा है। तो योग्य भले पीछे रह जाए, अपने इन कंपटीशन एग्जाम का एक रूल है, लेकिन अयोग्य सेलेक्ट नहीं हो तो उसके लिए एक ये रूल बनाया। जैसे भारतीय कानून का एक छोटा सा मौखिक नियम है कि एक अपराधी जो है वो भले ही छूट जाए, लेकिन निरपराध को कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही इसमें रूल है कि जो योग्य है वो भले ही बेरोजगार बैठ जाए, अगला चांस मिल जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अयोग्य है वो सिलेक्ट नहीं हो। तो इसके लिए मिनिमम 40% मार्क्स का रूल जो है वो इस बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ऐड ऑन किया गया। अब इसमें ये मन में प्रश्न आता है कि मोस्टली जो बड़ी कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने बताया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ये सब जो कैटेगरीज है, एमबीसी वगैरह, इसमें मेल और फीमेल तो मोस्टली 40% से ऊपर ही रहेंगे, ऐसे चांसेस हैं। अगर पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम रहता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा तो फिर नीचे आ जाएंगे, लेकिन मीडियम रहने के चांसेस है कि 40% तो बनवानी ही है सभी के। तो फिर इसमें सरकार क्या करेगी? अब जैसे SC ST है,
या उसमें जैसे कई बार कम कट ऑफ जाती है, या फिर विडो डाइवोर्सी के पद जो होते हैं, या जो एक्स सर्विसमैन के पद है, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांगजनों के जो पद है वो अगर खाली रह गए तो उनका क्या किया जाएगा, क्योंकि बाकी कैटेगरीज के तो मोस्टली नहीं रहेंगे, अभ्यर्थी खूब सारे हैं, लेकिन इन कैटेगरीज में अभ्यर्थी कम आएंगी, अभी है भी कम विडो डाइवोर्सी में, और उससे भी जो है 40% बनाने वाली भी कम होंगी, क्योंकि इनका जो लेवल है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और 11th-12th की बुक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई है सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन और पीजी के लेवल का। तो फिर इसमें अगर कम परसेंट हुए तो फिर उन पदों का क्या होगा, क्या वो पद खाली चले जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है ये 40% वाले रूल के बाद। तो आज इसी संबंध में आपके इन सारे प्रश्नों का या जो सारी जो दुविधाएं हैं उनको मैं एक प्रत्युत्तर में जो है चेंज करना चाहूँगा, और आपकी जो सारी जिज्ञासा है इस एक 40% वाले रूल के संबंध में वो आज शांत हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या है कि न्यूनतम प्राप्तांक नियम के कारण अगर कोई रिक्तियां शेष रह जाती, मतलब कोई पद बाकी खाली रह जाते हैं, तो फिर उनका क्या होगा। सबसे पहले देखिए सामान्य या अनारक्षित या जनरल या अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसका क्या होगा। तो देखिए उसका तो बहुत नॉर्मल है कि उसके तो खाली रहेंगे नहीं, क्योंकि जैसे 6,000 लेने हैं, मिनिमम 60,000 लोग तो आएंगे एग्जाम देने, बहुत ज़्यादा ही आएंगे इससे तो, लेकिन इतने तो आ ही जाएंगे, और उसमें तो फिर पद खाली रहेंगे तो नया अभ्यर्थी बुला के सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसे तो अनरिजर्व्ड है, इसमें तो बस कोई भी आ सकता है, तो ये तो क्लियर है। सेकंड है SC ST। देखिए SC ST जो है वो आरक्षित श्रेणी है, और 40% की जगह 35% में भी SC ST को पास माना जाएगा, तो SC ST को इसमें 5% की छूट है, अनुसूचित जाति और जनजाति को। अब देखिए फिर भी 35% भी नहीं बने किसी से तो क्या होगा, तो SC ST की जो है 35% या 40% जो नियम है उसको 5% छूट दी गई है सरकार की ओर से, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। तो अगर 35% भी नहीं बने तो सबसे पहले तो 3 साल इस भर्ती के जो पद हैं वो वेट करेंगे कि अगली भर्ती आ जाए। अगर 3 साल में भर्ती आ जाती है तो वो जो पद होंगे 5, 10, 15, 20, 100, 50 जो भी होंगे वो अगली भर्ती में ऐड कर दिए जाएंगे। किस नाम से? बैकलॉग पदों के नाम से। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि 3 साल भर्ती नहीं आई, जैसे 2018 में आई थी स्कूल लेक्चरर, अब 2022 में आई है, तो 3 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि 2022 से 25 तक नहीं आती, 26 में आती है, तो फिर उनका क्या होगा, तो वो सामान्य प्रक्रिया से भरे जा सकते हैं। अगर 3 साल तक नई भर्ती नहीं आती, तो अगर आ जाती है तो उसमें एड ऑन हो जाएंगे बैकलॉग पदों के नाम से, और अगर नहीं आती है तो फिर सामान्य प्रक्रिया से उनको जो है भर दिया जाएगा, क्योंकि इस कैटेगरी के SC ST के तो अभ्यर्थी होंगे नहीं उसमें, तो नहीं है पासिंग, तभी तो ये पद खाली है। तो जाहिर सी बात है दूसरी जो कैटेगरीज हैं जैसे जनरल अनरिजर्व्ड, आप मान लो उसमें कोई भी हो सकता है, तो उससे जो है ये पद भर लिए जाएंगे। फिर अगली जो कैटेगरीज हैं वो है OBC MBC या EWS जो है, मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो हैं EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो उसमें अगर हम देखें तो इनका बिल्कुल जनरल कैटेगरी जैसा ही है, सामान्य प्रक्रिया द्वारा भर दिया जाएगा। तो इनके जो पद है वो इनके तो अभ्यर्थी नहीं होंगे, तभी तो वो खाली हो गया। मोस्टली तो खैर इसमें हो ही जाते हैं, जनरल OBC MBC और EWS, विशेषकर OBC MBC और माफ़ कीजिएगा OBC EWS और जनरल, इसमें तो अभ्यर्थी मिल ही जाते हैं। MBC में कई बार एक आधी बार ऐसा, क्योंकि पद ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी नहीं मिलते। तो इसमें अगर कोई पद खाली रहता है तो उसको जनरल कैटेगरी से भर दिया जाएगा, क्योंकि इनके तो खुद नहीं होंगे तभी तो पद खाली है। 40% वाला अभ्यर्थी नहीं होगा तब, क्योंकि 35 वाला नियम केवल SC ST के लिए है। तो जनरल कैटेगरी का कोई भी महिला या पुरुष, अगर महिला है तो पहले कोशिश महिला होगी, लेकिन अगर कोई महिला का पद है और महिला नहीं है तो फिर पुरुष से भी वो पद भर दिया जाएगा। इसे सामान्य प्रक्रिया कहा करते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़े तो देखिए विडो और डाइवोर्सी, WD मीन्स विडो यानी कि विधवा, DV मतलब डाइवोर्सी यानी कि विधवा और विवाह विच्छेद वाली जो महिलाएं हैं, अगर उनके पद खाली रहते हैं तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है, अगर विडो का कोई पद खाली है तो उसमें डाइवोर्सी को चुनने की कोशिश की जाएगी। डाइवोर्सी का कोई पद खाली है, खाली कब होगा, जब 40% मार्क्स नहीं बना पाएंगे, यही है। तो विडो का कोई पद खाली है तो डाइवोर्सी को चुनेंगे, डाइवोर्सी का पद खाली है तो विडो को चुना जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई पद खाली है, सामने वाली कैटेगरी में भी कोई अभ्यर्थी शेष नहीं रही है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो फिर जो जनरल कैटेगरी की, माफ़ कीजिएगा, जो उस श्रेणी की जो महिलाएं हैं जो विधवा नहीं हैं और जो अपने तलाकशुदा भी नहीं है, जैसे OBC कैटेगरी, OBC में विडो डाइवोर्सी दोनों के पद है। विडो का पद खाली रहा तो डाइवोर्सी से भर देंगे, डाइवोर्सी का पद खाली है तो विडो से भर देंगे, क्लियर। लेकिन OBC में जो है अभी विडो और डाइवोर्सी में से कोई अभ्यर्थी शेष नहीं रही, पद शेष रह गए,
तो क्या किया जाएगा, ओबीसी की जो सामान्य महिला अभ्यर्थी है, जो न तो विधवा है और न ही तलाकशुदा है, उससे भरने की कोशिश की जाएगी। और विडो भी नहीं है, डाइवोर्सी भी नहीं है और ओबीसी में महिला भी कोई शेष नहीं रही है, तो फिर उस कैटेगरी के पुरुष के द्वारा भरी जाएगी। और अगर वो शेष नहीं है तो फिर जनरल कैटेगरी में जाया जाएगा और उससे जो है इनके ये जो पद है वो भर लिए जाएंगे। तो कोशिश ये की जाएगी कि महिला से ही भरें, विडो डाइवोर्सी के आपस में, और उसके बाद जनरल महिला जो है उससे भरें, उसी कैटेगरी की जो सामान्य महिला है, जो न तो विधवा है और न ही तलाकशुदा, उससे भरें। और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर जो है उस श्रेणी के जो है पुरुषों को पहले चांस दिया जाएगा, फिर जनरल कैटेगरी की महिलाओं की बात आएगी। अब देखिए इसके बाद जो है वो एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व सैनिक, मेरे पिताजी भी पहले सैनिक रहे हैं, वर्तमान में पूर्व सैनिक हैं, तो अगर उनके पद खाली हैं तो फिर क्या होगा, तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे पूर्व सैनिक वाले, तो फिर सामान्य जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनसे इनके जो पद है वो फिलअप कर दिए जाएंगे अगली भर्ती के लिए। अगर उसमें जो है एक ये पॉइंट जरूर है कि अगली भर्ती तक जो है वेट किया जाएगा कि पूर्व सैनिक के रिक्त पद हैं और अगली भर्ती तक जो है रुकेंगे, जब भी भर्ती आएगी तब तक रुक जाएंगे। अगर उसमें नहीं है तो ये बैकलॉग वाले जो पद है वो सामान्य जनरल कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे या जो महिला होंगी उनसे जो है भर दिए जाएंगे। अब आगे देखिए कि फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि जो अपने दिव्यांगजन हैं उनके बारे में क्या नियम है। तो देखिए दिव्यांगजनों के श्रेणीवार पद जो है वो अगली भर्ती में भेजे जाएंगे, जैसे एक्स सर्विसमैन के भेजे जाएंगे ना, वैसे वैसे इस अगली भर्ती में भेजेंगे। मिनिमम वो 3 साल 4 साल का रूल इसमें नहीं है। और उसमें भी अगर कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ, ये बैकलॉग के समझ लो 4-5 पद रह गए और अगली भर्ती जब भी आई उसमें भी जो है उस बैकलॉग वाले पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिला, तो फिर जो है कोशिश ये की जाएगी कि एक श्रेणी का अभ्यर्थी उसको दूसरे श्रेणी के अभ्यर्थी के द्वारा जो है भर दिया जाए। जैसे फिजिकल हैंडीकैप में अगर हम बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी है जैसे जो एलडी वाले हैं, तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, या फिर जो अपने एलवी लोअर विजन वाले हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और इस संबंध में एक वीडियो मैंने बना रखा है। तो उस अलग अलग कैटेगरी वाले जो एक एलडी वाला है उसको एलवी से और एलवी वाला है उसको एलडी से जो है भरा जा सकेगा। जो भी कैटेगरीज है एक दूसरी सब कैटेगरी में जो है चेंज करके भर दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई अभ्यर्थी नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, तो बहुत आसान सी बात है, तो फिर उन पदों के जो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो फिर सामान्य अभ्यर्थी की बात आ जाएगी। तो ये पहले तो कोशिश यही करेंगे कि 3 साल तक वेट, माफ़ कीजिएगा, अगली भर्ती तक वेट करें और उसमें भी कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थी से जो है वो पद भर दिया जाए। और अगर फिर भी वो दूसरी श्रेणी वाला भी अभ्यर्थी नहीं है, अगली भर्ती तक नहीं आता कोई अभ्यर्थी ऐसा योग्यता वाला, तो फिर जनरल कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है तो उससे ये पद भर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी अगर 40% मार्क्स स्कोर नहीं किए तो। और बाकी जैसे मैंने कहा जो मेल फीमेल कैटेगरीज होती हैं तो उसमें तो मिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में, लेकिन जो ये WD हो गए, DV हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए, या फिर इस टाइप की जो मतलब विशेषकर ST और SC में कुछ एक जो अपने पद है तो वो अगर खाली रहते हैं तो फिर क्या प्रोसेस होगी वो सब हमने इसमें बात की। और नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही किसी एक टॉपिक पे लेके आऊँगा ताकि आपकी जो जिज्ञासा है ये कुछ एक नए नियमों के संबंध में वो जरूर शांत हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।